विभोद जी, क्या बिल पास हो चुका है? हाँ आमिर जी, बिल पास हो चुका है और उसमें एक क्लियर कट उसमें ये बात है कि जो गुज्जर बकरवाल भाइयों की जो रिजर्वेशन है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है, वो इंटैक्ट है। 10% रिजर्वेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अलग से पहाड़ी कबीले के लोगों को जो है वो रिजर्वेशन जो है वो दी गई है। वो स्टेट के अंदर आकर जब वो तय होगा कि कितने % मिलेगी, कितनी होगी, लेकिन कुल मिलाकर गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों की रिजर्वेशन को छेड़ा नहीं गया है। और माननीय गृह मंत्री जी ने बार बार इस बात को बोला था कि हमें पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ करना ही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दे दिया गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। और जैसे कि नाज़रीन किराम, लगातार पहाड़ी कबीले की जानिब से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा था और वहीं दूसरी ओर पहाड़ियों के लिए एसटी स्टेटस की अनाउंसमेंट कर दी गई है। हमारे साथ पहाड़ी कबीले के एक बहुत काबिल तरीन लीडर जनाब विभोद गुप्ता जी, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। और सबसे पहले विभोद गुप्ता जी को मुबारकबाद भी देना चाहेंगे कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे गुज्जर वोट बैंक टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन इन्होंने अपने पहाड़ियों के लिए दिन रात जो है वो इस लड़ाई को लड़ा है। विभोद गुप्ता जी, मुझे ये बताएं कि अभी पार्लियामेंट में क्या एसटी स्टेटस का दर्जा पहाड़ी लोगों को दे दिया गया है? आमिर जी, पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस स्टोरी को अभी लिया है जी। तो अभी जो आपने ये बात कही कि वोट बैंक की जो आपने बात कही कि वोट बैंक जो है गुज्जर वोट बैंक नाराज हो जाएगा, विभोद गुप्ता ने ये नहीं सोचा। मैं दिल से आपसे एक बात करने लगा हूँ, बड़ी इमोशनल होकर मैं आपको बताने लगा हूँ कि जितनी लड़ाई हमने गुज्जर बकरवाल समाज के लिए लड़ी, आपको मैं बताऊं कि जब इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। रिक्रूटमेंट जो था उसको बैन किया गया। हमने रजौरी पुंछ यूनाइटेड फ्रंट बनाकर एक बड़ा आंदोलन किया कि हमारे गुज्जर बकरवाल बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, उनको हर जिले के अंदर अपनी रिजर्वेशन का फायदा मिले। लेकिन उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में हमारी सुनवाई नहीं हो सकी। लेकिन जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनी, सबसे पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट दिए, गुज्जर बकरवाल समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दी। आमिर जी, मैं कहना चाहूंगा ये जो पहाड़ी कबीले की लड़ाई थी, ये कोई वोट बैंक की लड़ाई नहीं है जी, एक इंसाफ की लड़ाई है जी। कि जिनका जो राइट है वो उनको दिया जाए। गुज्जर बकरवाल समाज के राइट, उनके राइट को कोई नुकसान पहुंचे, विभोद गुप्ता ऐसा सोच सर विभोद जी सकती है, ना ही माननीय प्रधानमंत्री जी सोच सकते हैं, ना ही माननीय गृह मंत्री जी सोच सकते हैं। विभोद जी क्या बिल पास हो चुका है? विभोद जी क्या बिल पास हो चुका है? हाँ आमिर जी, बिल पास हो चुका है और उसमें एक क्लियर कट उसमें ये बात है कि जो गुज्जर बकरवाल भाइयों की जो रिजर्वेशन है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है, वो इंटैक्ट है। 10% रिजर्वेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अलग से पहाड़ी कबीले के लोगों को जो है वो रिजर्वेशन जो है वो दी गई है। वो स्टेट के अंदर आकर जब वो तय होगा कि कितने % मिलेगी, कितनी होगी, लेकिन कुल मिलाकर गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों की रिजर्वेशन को छेड़ा नहीं गया है। और माननीय गृह मंत्री जी ने बार बार इस बात को बोला था कि हमें पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ करना ही है, परंतु गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों को कोई नुकसान दिए बिना हम ऐसा करेंगे। और उन्होंने अपने वर्ड के ऊपर वो रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद उन सब समाज के लोगों को, उन वर्गों के लोगों को, उन कबीलों को जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 70 साल हक नहीं दिए, उन सबको हमने हक देने हैं। उसमें गुज्जर बकरवाल समाज को हक दिए, बेस्ट पास रिफ्यूजीज को हक दिए, यहाँ की बेटियों को हक दिए, यहाँ पर वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज को हक दिए, उसी तरीके से पहाड़ी कबीले के लोगों को हक दिए। विभोद जी एक बड़ा अहमियत वाला सवाल। विभोद जी, मैं ये जानना चाहूंगा, जब आप दिल्ली पहुंचे डेलीगेशन लेकर, तो जब आपकी मुलाकात हुई उसमें गुज्जर लीडरों ने भी आपको अनकंडीशनल सपोर्ट किया है क्या? देखिए, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, हमारे बड़े टॉल लीडर हैं, गुज्जर टॉल लीडर हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, 3 बार के MLA रहे हैं, चौधरी तालत साहब,
उनका इंटरव्यू में सुन रहा था, तो उन्होंने उसमें कहा, उन्होंने सेटिस्फेक्शन जाहिर की है कि हम उनका ये कहना है कि हम पहले भी यही कहते थे कि गुज्जर बकरवाल समाज की रिजर्वेशन को छेड़े बिना अगर अलग से रिजर्वेशन जो है पहाड़ी कबीले को दी जाती है तो हमें कोई इतराज नहीं है। कुल मिलाकर मैं बताऊं, गुज्जर बकरवाल समाज के लोग और पहाड़ी कबीले के लोग ये दोनों ये हमारी आंखें हैं, रजौरी पुंछ की आंखें हैं और हाथ हैं। सर इस डेलीगेशन में सर जो गुज्जर लीडर आपके साथ थे उन्होंने भी सपोर्ट किया है, और कितने लीडर आपके साथ थे सर? देखिए, ये अलग अलग डेलीगेशन मिले। माननीय अमित शाह जी से पहले हमारा पहाड़ी कबीले के लोगों का डेलीगेशन मिला था, उसके बाद जो है वो डेलीगेशन जो है वो गुज्जर बकरवाल समाज का मिला था। अलग अलग डेलीगेशन मिले थे, लेकिन मैं इस समय बड़ा अपने आप को भावुक महसूस कर रहा हूँ, सेंटिमेंटल हूँ, मैं बड़ा एक जज्बाती हूँ इस समय कि भाई एक लंबी लड़ाई जो हमने लड़ी, जो एक लंबा संघर्ष जो हुआ, जिस लंबे संघर्ष सर जो नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं विबोध जी, जो नौजवान लगातार जम्मू प्रेस क्लब, कश्मीर प्रेस क्लब एंड कुछ नौजवान कह रहे हैं कि हम फॉरवर्ड होंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, क्या पैगाम रहेगा, क्या कहना है? देखिए, मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि जब पहले एक बात बार कही गई कि हमारे हक को छेड़े बिना पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ अगर उनको कोई रिजर्वेशन दी जाती है, 4% पहले से ही थी और 4 से अगर 8 हो जाती है, 7 हो जाती है, 9 हो जाती है, कितनी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट को तय करेगी। मेरा ये कहना है कि कुछ लोग पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस चीज को पॉलिटिकल पार्टी जो है उछाल लगा रही है। जैसे आपने शुरू से जब बात कही कि गुज्जर बकरवाल वोट जो है वो हाथ से निकल सकता है, उसको भी दरकिनार करते हुए विबोध गुप्ता ने ऐसा किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वोट बैंक की राजनीति के लिए इंसाफ नहीं करती है, इंसाफ के लिए इंसाफ करती है। मैं आपको कह रहा था कि मैं बड़ा इस समय भावुक हूँ, बड़ा इस समय मैं जज्बाती हूँ। हम सोच रहे हैं कि वो आज का दिन जो है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड लिखा जाएगा। सर एक चीज तो है विबोध जी, आपने लड़ाई लड़ी और आप इस चीज के हकदार हैं, ये तो मानना पड़ेगा ना कि विबोध गुप्ता जी ने दिन अव्वल से दिन आखिर तक डटे रहे और अपने अल्फाजों का इस्तेमाल किया और जो कमिटमेंट की थी इस कौम के साथ वो पूरी करके दी। आज गुजर कौम के लोग भी आप पे फख्र महसूस करते हैं कि लीडर हैं आप पहाड़ियों के लीडर हैं। मैं एक बात बोलूं, एक पहाड़ी हमारे नेता जो है उनको कभी इतिहास में उनके नाम लिखे जाएंगे, भूला नहीं जाएगा। हमारे ये 40 साल की लड़ाई जो चल रही है, इसमें बड़े पहाड़ी नेता जो है वो इन्वॉल्व है, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी रही होगी कि वो इंसाफ नहीं, क्योंकि उनके आका नहीं चाहते थे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले। मैं ये धन्यवाद करना चाहूंगा एक पहाड़ी लीडर का, एक पहाड़ी वर्कर का, पहाड़ी कबीले से जुड़े हुए पहाड़ी ट्राइब एक्टिव फोरम पिछले 3 साल से काम कर रहा है। उससे पहले यहाँ पर हमारा पहाड़ी कल्चर वेलफेयर फोरम जो है वो काम कर रहा था। वो सब लोगों के संघर्ष से, और खासकर मैं आपको बात बताऊं, आज जो है जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी पहाड़ी कबीले से हैं। ये सारी चीजें ऐसी बनी। चलिए मुबारक है सर, सर आपको बहुत बहुत मुबारक है। हम आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कि आपने इस लड़ाई में अपना योगदान दिया और दिन अव्वल से दिन आखिर तक आप डटे रहे। तो फिलहाल के तौर के ऊपर नाजरीन किराम, बड़ी खबर, पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी का दर्जा दे दिया गया है। विबोध गुप्ता जी ने दिन अव्वल से दिन आखिर तक इस लड़ाई में शाना बशाना पहाड़ी लोगों के साथ खड़े रहे, ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि दारुल हुकूमत दिल्ली तक भी वो पहुंचे और वहां पे भी जाकर सिफारिशात जो हैं वो होम मिनिस्ट्री के सामने रखी और आज होम मिनिस्ट्री की जानिब से इस बिल को पास कर दिया गया है। लीडर हों तो विबोध गुप्ता जैसे हों जिन्होंने अपनी कौम के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, लीडर हों तो विबोध गुप्ता जैसे हों जिन्होंने दिन रात काम किया, और वहीं दूसरी ओर लीडर हों तो विबोध गुप्ता जैसे हों जिन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि नुकसान और फ़ायदे का सौदा हो सकता है। उन्होंने सिर्फ इस कौम के लिए दिन रात एक किया है और आज पहाड़ी कौम विबोध गुप्ता पे फ़ख्र महसूस करती है और मुझे लगता है कि पहाड़ियों की सारी सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएंगे। फिलहाल के तौर के ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।